लियाना बैटलफील्ड में सभी स्टूडेंट्स को लास्ट टेस्ट के लिए ले गई थी, लेकिन कुछ देर बाद जिस प्लेन पर बैठ के वो लोग जा रहे थे वो अचानक हिलने लगा। जब लियाना ने सामने का दरवाजा खोला चेक करने के लिए तो किसी ने उसे गोली मार दी और वो नीचे गिर गई। अब देखते हैं आगे। प्लेन को कई गोलियां लगी, जिसके कारण प्लेन का एक इंजन डिस्ट्रॉय हो गया। अब उन्हें एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। स्टूडेंट्स किसी तरह प्लेन को नीचे उतारने में कामयाब रहे। प्लेन से बाहर आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स रोने लगे और कहा कि हमें इंस्ट्रक्टर लियाना को बचाना चाहिए। डायमंड वहाँ से जाने लगता है इंस्ट्रक्टर लियाना को ढूंढने, लेकिन तानिया ने उसे रोक दिया और कहा कि ये बात मान लो, वो पहले ही मर चुकी है। हमारे पास खुद को बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हम दुश्मनों के कैंप पर है, कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। कांगयान ने हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी अनजान फोर्स ने कॉल को ब्लॉक कर दिया। तानिया ने वापस सभी से कहा, हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा और अभी के लिए छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये सुनकर लैया ने कहा कि अगर ये एक एनिमी कैंप है तो हम हेडक्वार्टर की अनुमति के बिना कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और हमारे पास मेडिकल किट के अलावा कोई वेपन्स भी नहीं है। मिया ने शो का हाथ पकड़ा और टानियों से कहा कि वैसे भी हम खतरे में हैं, तो क्यों ना इंस्ट्रक्टर लियाना को ढूंढे। गुस्से में तानियो कहता है कि वो नहीं रही, तुम लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे। अचानक एक भूकंप आया और सभी ग्रुप्स अलग अलग हो गए। अभी उन्हें अलग अलग ग्रुप में रह के बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। शो ने मिया से कहा कि अभी के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और बाद में मिलते हैं। शो, लिंग और टानियो को एक रोबोट फैक्ट्री मिली। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद उन्होंने 3 रोबोट्स खड़े देखे। जब वो उनके पास गए तो वो 3 रोबोट्स उनमें तब्दील हो गए और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो 3 रोबोट्स अटैकर के फाइटिंग स्टाइल्स और मूव्स की नकल कर सकते हैं और वो जो कुछ भी करते हैं रोबोट्स भी वही करेंगे। शो ने सभी फाइटिंग स्टाइल्स यूज करके अपने हमशक्ल रोबोट से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस रोबोट ने शो के सारे स्टाइल्स और मूव्स को कॉपी किया। शो ने रोबोट से कहा, टाइम अप, बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ टाइम के लिए आराम करने दो, तुम भी थोड़ा आराम क्यों नहीं करते। उसने फिर रोबोट के ऊपर ग्लासेस फेंक कर उसे बेवकूफ़ बनाया और उसे खिड़की के पास ले गया। रोबोट टाइम पर खिड़की को नहीं देख पाई और खिड़की से नीचे गिर गया। हालांकि रोबोट सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ सोचने की क्षमता नहीं है। ये देखकर टानियो ने अपने हमशक्ल रोबोट को भी बेवकूफ़ बनाया और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के पास ले गया। जब उस रोबोट ने तानियो पे हमला किया तो उसका हाथ सर्किट में फंस गया और इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण रोबोट को बिजली का झटका लगा। फिर रोबोट बंद हो गया। जबकि लिंग ने रोबोट को बेवकूफ़ तक नहीं बनाया, उसने सिंपली अपने रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन 3 रोबोटों को हराकर वे बाहरी गार्डन पर पहुंचे। उस जगह का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। तानियो ने हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश की। 3 से 5 बार कोशिश करने के बाद कॉल आखिरकार कनेक्ट हो गई। तानियो ने कहा कि हम पर किसी अननोन एनिमी फोर्सेस द्वारा हमला किया गया था। रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट इवैक्यूएशन, कृपया हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करें। हेडक्वार्टर से किसी ने तानियो और बाकी लोगों को अंधेरा होने से पहले 73.42.56 कोऑर्डिनेट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहा। फिर टानियो ने कांगयान को फोन किया और उसे अन्य मेंबर्स के साथ 73.42.56 कोऑर्डिनेट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहा। उसके बाद सभी एक जगह पर आ गए और एक वेपन रूम के अंदर चले गए। वहाँ पे रखे हथियारों को देखकर शो रुक गया। यह देखकर मिया ने शो से पूछा, क्या हुआ? जिस पर शो ने कहा, मुझे नहीं पता कि कौन सा हथियार चुनना है। मिया ने कहा कि बस वो हथियार चुने जिसे तुम पसंद करते हो या फिर जिसे तुम कंफर्टेबल फील करते हो। सभी ने अपने अपने पसंदीदा हथियार चुने, लेकिन शो ने अपने पास अलग अलग बंदूकें रखी। मिया ने शो से पूछा, क्या तुम वाकई इस तरह लड़ना चाहते हो? फिर शो आगे आया और सभी से कहा कि मुझे गॉड वॉरियर ऑफ डीप सी कहे। मिया के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स ने उसे इग्नोर कर दी और वहाँ से चले गए। सभी लास्ट जोन के आउटर लेयर में पहुँच गए। जब लास्ट जोन के मेन डोर पर कदम रखा तो सिक्योरिटी रोबोट्स एक्टिवेट हो गए। फिर फायर करते हुए शो और बाकी लोग रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग सारे सिक्योरिटी रोबोट्स को हरा दिया। तानियो ने कहा कि खेलना बंद करो, वहाँ एक एग्जिट है, जल्दी यहाँ से निकलो। जब वो सारे एग्जिट की ओर जा रहे थे तभी एक स्पाइडर रोबोट एग्जिट से बाहर आया और उन पर हमला करते हुए एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। स्पाइडर रोबोट के खिलाफ कोई हमला काम नहीं कर रहा था। तानियो ने देखा कि स्पाइडर रोबोट की केवल एक ही आँख है और वह पूरी सुरक्षा के अंदर था। उसे पता चला कि स्पाइडर रोबोट की कमजोर जगह उसकी आँख है। फिर टानियो ने बाकी लोगों से कहा, आँख पर गोली मारो। स्पाइडर रोबोट की आँख पर एम करके उन्होंने फायरिंग की और किसी तरह उससे बचने में कामयाब रहे, लेकिन स्पाइडर रोबोट ने फिर से उनका पीछा किया। ऐसा लग रहा था कि उस स्पाइडर रोबोट को उन्हें मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। स्पाइडर रोबोट को आते देख के तानियो ने लैया से दीवार को नीचे गिराने के लिए कहा। फिर लैया ने दीवार पर निशाना लगाया और गोली चला दी। स्पाइडर रोबोट दीवार के अंदर दब गया। लैया और बाकी लोगों को लगा कि उन्होंने स्पाइडर रोबोट को हरा दिया। फिर एग्जिट की ओर जाने लगे,
लेकिन स्पाइडर रोबो ने पीछे से लैया की पीठ पर वार की, जिससे वो नीचे गिर गया। उससे बहुत खून निकलने लगा। ये देखकर सभी हैरान रह गए और यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 5। देखा था लैया और बाकी लोगों को स्पाइडर रोबोट से लड़ते हुए, जिसमें लैया और बाकी स्टूडेंट्स को लगा था कि उन्होंने स्पाइडर रोबोट को हरा दिया है और फिर सभी लिफ्ट की ओर जाने लगे थे। उसी वक्त स्पाइडर रोबोट पत्थरों से बाहर निकली थी और पीछे से लैया की पीठ पर वार कर उसे मार डाला था। अब देखते हैं आगे। लैया को मरता देख शो और बाकी लोगों ने रोबोट पर फायरिंग शुरू कर दी। शो लैया को बचाने जाने ही वाला था, लेकिन तानियो ने उसे रोक लिया और कहा कि क्या तुम मरना चाहते हो। तभी मौका देके स्पाइडर रोबोट ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डायमंड ने बीच में आकर स्पाइडर रोबोट के हमले को रोक दिया। मिया ने हमले को रोकने में डायमंड की मदद की। शो अभी भी लैया को बचाना चाहता है, लेकिन इस बार कांगया ने उसे लिफ्ट के अंदर धकेल दिया। फिर एक स्टन ग्रेनेड शो के हाथ में दिया और कहा कि अगर हम अंदर आते हैं तो लिफ्ट ओवरलोड हो जाएगी। यह हम सभी को एक ही समय में नहीं ले जा सकता है, हम लिफ्ट के अंदर नहीं आने वाले। कांगया ने फिर से कहा, दोस्त अब अलविदा कहने का समय हो गया है। आशा है कि तुम और बाकी लोग यहाँ से सुरक्षित निकल पाएंगे। यह सुनकर शो भावुक हो गए। कांगयान, डायमोन और मैंग वहीं रुक गए और शो, तानियो, लिंग, जू, मिया ऊपर कोऑर्डिनेट पॉइंट पर चले गए। ऊपर जाते समय शो अपने गुस्से पर नहीं रख पा रहा था। ऊपर लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद शो लिफ्ट के पास रुक गया। यह देखकर तानियो ने उससे पूछा क्या हुआ, जिस पर उसने कहा मैं यहाँ पे उनका इंतजार करूँगा, क्या पता वो लोग यहाँ आ जाए। ये सुन के लिंग उसके पास गई और कहा कि यहाँ से चुपचाप चलो। दिए गए हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेट पॉइंट तक पहुँचने के लिए उन्हें अब केवल वायर लिफ्ट का उपयोग करके सीमा से गुजरने की जरूरत है। जब वो लोग वायर लिफ्ट से जा रहे थे तभी मिया ने कहा मुझे वापस इंस्टीट्यूट में जाना है। जू ने बोला हम लगभग वहाँ हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार करो। अचानक लिफ्ट हिलने लगी। स्पाइडर रोबोट उनकी तलाश में वहाँ तक आ पहुँचा। स्पाइडर रोबोट फिर एलिवेटर को तोड़ने लगा। तभी मिया ने अपना संतुलन खो दिया और लिफ्ट से नीचे गिर गया। शो ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तानियो ने उसे रोक दिया। रोबोट ने वायर लाइन को नष्ट कर दिया, जिससे लिफ्ट बहुत तेज गति से नीचे गिर गई। लिंग घायल हो गए, लेकिन वे किसी तरह वहाँ से बच के भागने में सफल रहे और एक ओल्ड गोडाउन के अंदर चले गए छिपने के लिए। गोदाम के अंदर छुपने के बाद जू ने लिंग को एक हीलिंग इंजेक्शन दिया, जिससे उसे उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करेगा। ये सोचकर कि उसने मिया को नहीं बचा पाया, शो डिप्रेशन में चला गया। बिंदु के पास से तानियो ने कहा कि हम कोऑर्डिनेट पॉइंट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। पता नहीं आगे क्या है, लेकिन किसी तरह हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। शो गुस्से से खड़ा हो गया और तानियो से कहा तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, मैं आसानी से मिया को बचा सकता था। ये सुन के तानियो ने उसे वाल पर ढकेल दिया और कहा तुम्हारा मतलब है कि तुम भी मरना चाहते हो। मैं और तुम हम दोनों जानते हैं कि हमारे पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। लिंग उनके पास आई और कहा कि युद्ध के मैदान पर हमेशा से ऐसा ही होता है, जो लोग सबसे ज़्यादा हारे, जो लोग बच गए, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जू ने पीछे से कहा हम अभी बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हमें वापस जिंदा जाना है, इंस्टीट्यूट तक पहुंचना है और जिन लोग पावर्स को हासिल करना है, महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है। हम उनके बलिदान को जाया नहीं जाने दे सकते। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी वो स्पाइडर रोबोट वेयरहाउस के ऊपर से आया और जू पर पीछे से वार कर उसे भी मार डाला। यह देखकर शो, लिंग और तानियो वेयरहाउस से बाहर भाग गए। वे पहले से ही कमज़ोर थे, अब उनका स्पाइडर रोबोट से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तानियो ने कहा तुम दोनों मुझे थोड़ी देर के लिए कवर करो, मैं उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर हम सिक्योरिटी सिस्टम खोजने और नष्ट करने का प्रबंध करते हैं तो स्पाइडर रोबोट अपने आप ही फट जाएगा। फिर शो और लिंग ने स्पाइडर रोबोट को बिजी रखने की पूरी कोशिश की और तभी तानियो अपने स्नाइपर से सिक्योरिटी सिस्टम को ढूंढ रहा होता है। फाइनली तानियो ने सिक्योरिटी सिस्टम ढूंढ ली। तानियो ने उनसे कहा कि सिक्योरिटी सिस्टम स्पाइडर रोबोट की आग के पास मौजूद है, हमें उसकी आग पर एक छेद बनाना है। शो ने फायर करते हुए पास जाने की कोशिश की, लेकिन स्पाइडर रोबोट बहुत चालाक होता है। स्पाइडर रोबोट ने उन्हें अपने पास आने तक नहीं दिया। लिंग ने उसकी आग पर छेद करने के लिए अपनी खंजर का इस्तेमाल किया। वह किसी तरह एक छोटा सा छेद करने में कामयाब रही, लेकिन जब वो छेद को बड़ा करने के लिए उसके पास गई तो स्पाइडर रोबोट ने उसे घायल कर दिया। और वो बेहोश हो गई। शो उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले गया और अपनी माता की गिफ्ट को, जो एक म्यूजिक हेडगियर होता है, निकाल कर उसके कान पर लगा दिया और कहा ये मेरे बचपन का पसंदीदा गीत है, मेरी माँ अक्सर ये गीत गाती थी। शो ने वापस कहा मैं सबका बदला लूँगा। और तानियो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज मैं किसी भी तरह उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा। तानियो ने कहा मेरी बात सुनो, उस छेद पर हमला करो जो लिंग ने बनाया था, मुझ पर विश्वास करो।
शो ने जवाब दिया और कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। तानियो ने रोबोट को कुछ नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में वो हार गया और बेहोश भी हो गया। रोबोट उसे मारने वाला था, तभी शो पीछे से आया और रोबोट को अपनी ओर आकर्षित किया। उसने छेद को नष्ट करने के लिए अपनी डबल बैरल गन का इस्तेमाल किया, लेकिन रोबोट बहुत चालाक था। उसने अपनी स्लैम टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे शो भी बेहोश हो गया। बेहोशी के हालात में उसने अपने आप से कहा, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है और ना ही टीममेट्स और डीप सी इंस्टीट्यूट की जरूरत है। यही मैंने सोचा था जब मैं इंस्टीट्यूट में आया था और किसी भी तरह इंस्टीट्यूट को छोड़ना भी चाहता था। मुझे पता है कि उनमें से कुछ लोग घमंडी हैं, लेकिन वे अन्य लोगों की भी परवाह करते हैं। जब मैंने उनके साथ रहकर टाइम स्पेंड किया तो उनके प्रति मेरी नफरत धीरे धीरे दूर हो गई। अब मुझे समझ में आया कि माँ और पिताजी क्यों चाहते थे कि मैं डीप सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ। रोबोट उसे मारने वाला होता है। ऐसे तैसे करके शो उठ गया और फायरिंग शुरू कर दी। शो ने फिर रोबोट के ऊपर छलांग मारा और जो ग्रेनेड कांग यान ने उसे पहले दिया था वो छेद के अंदर फेंक दिया। फिर पॉइंट ब्लैंक से ग्रेनेड पर एम करके फायर किया, जिसके कारण रोबोट फट गया। शो ने लिंग से कहा, तुमने ये देखा, हमने उसे हरा दिया।